आज हम आरटीआई से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। और आरटीआई से जो यूपीएसआई में आरटीआई से आता है क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आरटीआई चलो हम स्टार्ट करते हैं आरटीआई के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, या राइट टू इंडिया, या राइट टू इनोसेंट। तो इसमें पहला आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन। और दूसरा क्वेश्चन है आरटीआई जो है सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था। तो ये पहला स्वीडन है कि अमेरिका है कि भारत है कि इंग्लैंड। तो ये है पहले स्वीडन में शुरू हुआ था। तीसरा है आरटीआई की मांग सबसे पहले भारत के किस राज्य में उठा है। जो आरटीआई की मांग था वो सबसे पहले भारत के किस राज्य में उठा था। तो ये कर्नाटक है कि राजस्थान है कि गोवा है कि तमिलनाडु है। तो इसकी जो मांग है तो यह राजस्थान में शुरू हुआ था। और आज चौथा क्वेश्चन है आरटीआई भारत में कब अधिनियत या पारित हुआ। 15 जून 2005 को कि 16 जून 2005 को कि 17 जून 2005 को कि 18 जून 2005 को। तो ये हुआ था 15 जून 2005 को। पर चलते हैं। तो आरटीआई पांचवा क्वेश्चन है आरटीआई भारत में कब लागू हुआ था। 22 अक्टूबर 2005 को, 21 अक्टूबर 2005 को कि 12 अक्टूबर 2005 को कि 13 अक्टूबर 2005 को। ये शुरू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। भारत छठा क्वेश्चन है भारत में आरटीआई प्रसिद्ध किस आंदोलन से हुआ था। जो आरटीआई है किस आंदोलन से इसकी प्रसिद्धि मिली थी। भारत शासन अधिनियम से, भारत छोड़ो आंदोलन से कि मजदूर किसान शक्ति से कि बंगाल विभाजन से। तो ये हुआ था मजदूर किसान संगठन से हुआ था। और सातवां क्वेश्चन है आरटीआई में कुल धाराएं या अनुसूचियाँ कितनी हैं। 31 धाराएं और 7 अनुसूचियाँ हैं कि 33 धारा या 7 अनुसूचियाँ हैं कि 31 धारा 6 अनुसूचियाँ हैं कि 33 धारा 8 अनुसूचियाँ हैं कि 33 धारा 5 अनुसूचियाँ हैं। तो क्या है 31 धारा 6 अनुसूचियाँ हैं। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन है सूचना की परिभाषा किस धारा में है। सेक्शन 2 में है, सेक्शन 3 में है, सेक्शन 4 में है कि चौथा सेक्शन 5 में है। तो यह है बी क्वेश्चन सेक्शन 3 में है। 9वां है आरटीआई में लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी जो होती है उसकी परिभाषा किस धारा में है। तो धारा 2 के 7 में है कि धारा 2 के 10 में है कि धारा 2 के 8 में है कि धारा 2 के 9 है। तो धारा 2 के 8 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सूचना का अधिकार हर भारतीय को है किस धारा में बताया गया है कि सूचना का अधिकार तो हर भारतीय को है और किस धारा में बताया गया है। सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है या सेक्शन 6 है। तो सूचना का अधिकार धारा 3 में है। घुमा हुआ का क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरह से ये है। 11वां क्वेश्चन है पहली बार में सूचना कितने दिन के अंदर मिलना ज़रूरी है।
जो अगर पहली बार आप सूचना सरकार से मांग रहे हैं तो आवेदन करना कि पहली बार कितने दिन के अंदर आपको सूचना मिल सकती है। तो पहले 90 दिन के अंदर कि 30 दिन के अंदर कि 50 दिन के अंदर कि 120 दिन में, तो आपको 30 दिन के भीतर मिलना ज़रूरी है। 12वां क्वेश्चन है, कौन सी धारा है जो संप्रभुता एवं अखंडता से जुड़ी सूचना सरकार देने के लिए बाध्य है, जो बाध्य नहीं है, जैसे कि आतंकवादी विरोधी या फिर नेशनल आंतरिक में कोई रुकावट आ गई है, तो उसके लिए वो सरकार बाध्य नहीं है कि आपको सूचना दे। वो तो किस सेक्शन में आता है, इसमें कौन है? सेक्शन 2 है, सेक्शन 4 है कि सेक्शन 8 है कि सेक्शन 6 है? तो सेक्शन इसमें 8 है। 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा में है? जो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है किस धारा में होता है? सेक्शन 12 है, सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 15। बताइए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा में है? तो ये है सेक्शन 12, धारा 12 के तहत। 14 क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा में है? जो राज्य सूचना आयोग का गठन है वो किस धारा में है? सेक्शन 14 है, सेक्शन 15 है कि सेक्शन 12 है कि सेक्शन 13 है? तो यह है सेक्शन 15। नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना है, और अब हमें बताइए कि और किसी पर क्वेश्चन चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से। तो आपके लिए जय हिंद। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।